बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कभी कभी हम बहुत मेहनत करते हैं, दुआएं करते हैं, लेकिन दौलत, कामयाबी या सुकून हमें देर से क्यों मिलता है? असल में अल्लाह जब किसी बंदे को दौलत देना चाहता है तो पहले उसे तैयार करता है, क्योंकि दौलत बिगाड़ती नहीं बल्कि अल्लाह पहले इंसान को संवारता है। रूमी कहते हैं, तुम अंदर से तैयार हो जाओ ताकि जब दौलत आए वो तुम्हें बिगाड़े नहीं बल्कि संवार दे। अल्लाह की रहमत ये होती है कि वो हमें पहले दिल से मजबूत इरादे से, पुख्ता और नियत से साफ बना देता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ रुक गया है, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, लेकिन हकीकत में अल्लाह तुम्हें काबिल बना रहा होता है। दौलत आने से पहले अल्लाह तुम्हें 3 तकलीफों से गुजारता है ताकि जब नेमत आए तुम उसे संभाल सको, उसका हक अदा कर सको। पहली आजमाइश होती है सब्र की। जब तुम्हें इंतजार कराया जाता है, जब तुम्हारे पास पैसे नहीं होते, काम नहीं चलता, लोग तुम्हें नहीं पहचानते, यही वो वक्त होता है जब अल्लाह देखता है कि क्या तुम टूट जाओगे या भरोसा रखोगे। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, थोड़ी भूख, डर और माल की कमी से। सूरे अल-बकरा। जो इस सब्र की परीक्षा में पास हो जाता है, अगले दर्जे के करीब आ जाता है। अल्लाह उस पर रहमत की नजर डालता है और वो इंसान अंदर से मजबूत हो जाता है। दूसरी आजमाइश होती है नुकसान और तकलीफ की। कभी रिश्ते टूटते हैं, कभी दोस्ती, कभी कारोबार। रूमी कहते हैं, जिसे अल्लाह ऊंचा उठाना चाहता है उसे पहले गिराता है ताकि वो समझे, नर्म बने। ये गिरावट सजा नहीं होती बल्कि एक रूहानी सफाई होती है। अल्लाह उस इंसान से वो सब ले लेता है जो उसे कमजोर बना रहा हो। कभी तुम्हें अकेलापन महसूस होता है, कभी तुम्हारे अपने दूर चले जाते हैं, लेकिन असल में वो खालीपन तुम्हें अल्लाह के करीब लाने के लिए होता है। जब इंसान सब खो देता है तभी वो अपने रब को पहचानता है, और जब वो रब को पा लेता है तो फिर उसे किसी चीज की कमी नहीं रहती। तीसरी आजमाइश होती है नियत। अल्लाह देखता है कि अगर मैं तुम्हें दौलत दूं, शोहरत दूं, ताकत दूं, तो क्या तुम उसे अपने लिए रखोगे या दूसरों के लिए खर्च करोगे? रूमी कहते हैं, अगर तुम्हारा नियत साफ है तो दौलत तुम्हारे पास रहकर भी तुम्हें गुलाम नहीं बनाएगी। अल्लाह हमें देता है लेकिन देखता है कि हम उस चीज का इस्तेमाल कैसे करते हैं। क्या हम शुक्र अदा करते हैं या घमंड? कई लोग कामयाबी मिलते ही रब को भूल जाते हैं, और कुछ वही कामयाबी मिलने के बाद और ज्यादा सजदे करने लगते हैं। यह वही असली फर्क है, कौन दौलत का मालिक बनता है और कौन दौलत का गुलाम। जब इंसान इन तीनों इम्तिहानों में पास हो जाता है, सब्र, नुकसान और नियत, तब अल्लाह उस पर अपनी रहमत बरसाता है। दौलत सिर्फ पैसे में नहीं होती बल्कि सुकून, इज्जत और बरकत में भी होती है। रूमी कहते हैं, जब तू तैयार हो जाता है तो जो चीज तेरे लिए लिखी गई है वो खुद तुझ तक पहुंच जाती है। इसलिए जब तुम्हारे हालात मुश्किल हो तो ये मत सोचो कि अल्लाह तुम्हें छोड़ चुका है, वो बस तुम्हें तैयार कर रहा है ताकि जब दौलत आए वो तुम्हें बिगाड़े नहीं बल्कि संवार दे। दोस्तों, अगर आज तुम तकलीफों से गुजर रहे हो तो मायूस मत होना, क्योंकि शायद यही वो वक्त है जब अल्लाह तुम्हें दौलत, बरकत और ऊंचाई के काबिल बना रहा है। सब्र करो, शुक्र करो और भरोसा रखो, क्योंकि जब अल्लाह देता है तो बेहिसाब देता है, और जब वो देता है तो पहले तुम्हें उस लायक बना देता है।